क्या? हाँ ठीक है। रोमी। हाँ आंटी। रोमी, तुमने शांति पूजा में जो हुआ देखा? हाँ मुझे याद है वो जो आंटी, वो शांति पूजा में दियो दिव्या की आत्मा की शांति के लिए रखी थी। अब ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, सुनना पड़ेगा। विश्वास ही नहीं होता कि दोनों हमें छोड़कर चले गए हमेशा। रोमी, ये सब तो हाँ है, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। शांति पूजा में तुमने देखा देवी दृष्टि की जो चंदन की माला थी उसमें कैसे आग लगी थी? हाँ। मुझे तो लगता है किसी ने उस माला पर तेल या पेट्रोल छिड़क कर उसे वापस फोटोज पर चढ़ा दिया और आग लग गई, या फिर किसी ने लगा दी। क्या? हाँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ रोमी कि ऐसा कोई क्यों करेगा और कौन है वो जिसने ऐसा किया? हाँ? पहले बीटरूट का जूस और अब ये चंदन हार की आग। कहीं साजनी मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही है? क्या तेज चलाया हो जैसा आंटी आपने। जिसको सुनाना था उसने सुन भी लिया और उसको मालूम भी नहीं हुआ कि हमने जानबूझ के सुनाया उसे। महिमा तो महिमा, पिशाचिनी को भी पता नहीं चलेगा हम क्या करने वाले। दोनों को ऐसा मजा चखाएंगे। डायन, वो चुड़ैल साजनी, उसे क्या लगता है लाल चकोर के साथ डबल गेम खेलेगी? लाल चकोर को कोई धोखा नहीं दे सकता। हाँ, मेरे साथ कोई चालाकी नहीं चलेगी। और अगर चली भी ना तो मैं उसका पता लगा के रहूंगी। नहीं, किसी को भी शक नहीं हुआ है। तुम दोनों आओ। दिव्या दृष्टि, तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ चाची, हम दोनों ठीक है। अच्छा, तुम दोनों यहाँ से जल्दी से निकलो। मैंने महिमा का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटका दिया है, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए निकलो निकलो निकलो। अच्छा दृष्टि सुनो तो, तुम्हारे बच्चे ठीक है ना? चाची आपको कैसे पता कि बच्चे? शांति पूजा के टाइम ही पंडित जी ने कह दिया था महिमा और साचनी को कि इन्होंने 4 मासूमों की जान ली। मैं तभी समझ गई थी। तो तुम हुए, बाकी 2 तो बच्चे ही होंगे ना। वक्त नहीं है, जल्दी चलो। हाँ जाओ, तुम लोग जाओ। दोनों जल्दी से छिप जाओ। ऐसे अचानक कैसे चुप जाए? यहीं कहीं देखो। दिव्य, हाँ। यही लिक्विड डाला था ना तूने उस दिन शांति पूजा में चंदन के हार पर, और फिर उसके बाद आग भी लगा दी थी ताकि शांति पूजा भंग हो जाए। चलो जल्दी जल्दी चलो। मुझे तो शुरू से शक था कि ऐसी हरकत तो जैसी डाय नहीं कर सकती है। बोल, तूने किया था ना? बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? बड़े, तेरी हरकतें बहुत ही छोटी और घिनौनी है। तू बड़े कहलाने के लायक भी है क्या? मीठी छुरी है तू, मीठी छुरी, समझ आई? ठीक है, मैं भी थक गई हूँ ये मीठे होने का नाटक करके। तुझे मेरा असली चेहरा देखना है ना, तो देख, ये है मेरा असली चेहरा। अब चल हट मेरे रास्ते से। थैंक गॉड दिव्या को इसने नहीं देखा। दोनों को मैंने उसकी नजर से बचा लिया। Are you sure कि तुम्हें यहीं छिपना है? मतलब सेफ तो हो यहाँ पर और तुम कंफर्टेबल रहोगी ना? हाँ मिस्टर शेट्टी,
जब किसी को अपने दुश्मन को ढूंढना होता है तो वो पूरी दुनिया देख लेता है सिवाय उसके घर के। पिशाचिनी ने पूरा घर देखा होगा लेकिन उसकी देवड़ी नहीं। वो दोनों कभी सोच भी नहीं सकते कि हम उसकी देवड़ी में छुपेंगे। लेकिन उसकी अपनी देवड़ी है, वो कभी तो यहाँ आएगी। नहीं, अब उसका राज खुल गया है कि वो महिमा के साथ मिली हुई है। अब भी वो देवड़ी में नहीं आएगी, वो खुलेआम महिमा के साथ घर में ही घूमेंगी। मुझे इस वक्त पिशाचिनी की नहीं अपने बच्चों की फिक्र है। बच्चे? हाँ? 2 बच्चे, ट्विंस। हाँ, पंडित जी ने 4 लोगों की मौत कहा तो मैं समझ गया था। तुम दोनों और दी के 2 बच्चे। दी, मैं 2 बच्चों का मामू बनने वाला हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन दी। पिशाचिनी, मैंने जंग में तुझे धोखा नहीं दिया। पूरे नीति नियम के साथ तुझे हराया था, तो तू मेरे साथ खेल खेलने की सोचना भी मत। अरे खेल? कैसा खेल? कौन सा खेल खेला मैंने तेरे साथ? ये ज्यादा भोली मत बन, वरना मैं तेरे साथ एक दिन ऐसा खेल खेलूंगी ना, तुझे समझ में नहीं आएगा। तू खुद का भी खेल बन के रह जाएगी। ये शैतान, कहीं उन दोनों चुईयाओं का अंतिम संस्कार भंग हो गया? इसका इल्जाम ये चकोर मैडम मुझ पे तो नहीं लगा रही है? अरे पर मैंने क्या किया? ये मूर्ख चकोर मुझे लेकर किसी गलतफहमी में तो नहीं है? या फिर ये मेरे साथ ही कोई खेल खेल रही है? मुझे बेवकूफ बनाकर पूरी बाजी ही पलट देना चाहती है। हाँ हाँ, मामला गड़बड़ है। पता लगाना पड़ेगा इस चकोर के दिमाग में चल क्या रहा है। थैंक गॉड मॉम आप आ गई। मुझे बहुत भूख लगी, जल्दी से कुछ खाने को दे दो प्लीज। अभी देते। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। जो भी होगा दे दीजिए खाने में। मॉम वो तीखा वाला अचार भी दो ना प्लीज। तुम तो तीखा नहीं खाते। हाँ मैं तो नहीं खाता, लेकिन दिव्या तो खाती थी ना, उसे पसंद था, तो जब भी उसकी याद आती है मैं खा लेता हूँ। आप बात समझ में आई। अभी ले। ये लो। दिव्या, चाची मुझे भी एक चॉकलेट दे दीजिए। दृष्टि को पसंद है इसलिए ना। लाई। ये लो। चले। ये फैशन मार्केट असल में तड़का। सुनो, ये बॉटल कहाँ से आई बताओ? ओ अच्छा, ये बॉटल तू लेकर आई? अभी अभी खरीदी क्या? शॉपिंग पर गई थी? कहाँ से खरीदी? अरे ओ चंपा चमेली, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। चुपचाप बताओ बॉटल कहाँ से आई। कहाँ से आई? क्या मतलब? मैंने तो ये बॉटल पहली बार तुम्हारे हाथ में देखी है। तुम ही बताओ कहाँ से आई। एक चटक लटक बॉटल खरीद के लाई हो तुम दोनों, और इल्जाम मेरे मत्थे मर रही हो। हाँ क्या हम दोनों बॉटल खरीद के लाए? कब? एक तो हमारी दोनों बच्चियां चली गई, ऊपर से महिमा भाभी जिनको हम सर आंखों पर बिठा कर रखते थे, वो हमें धोखा दे रही है। वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। चारों तरफ टेंशन ही टेंशन है, हमारा दिमाग नहीं चल रहा है। और तुम्हें लगता है कि हमारे पास इतनी ताकत है और इतना टाइम है कि हम तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे? अरे हम इंसान है, इंसान पिशाचियां नहीं। हाफ कर, तू कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रही है। मुझसे तो बल लड़ाई। एक मिनट, ऐश को कुछ मत करना। जो करना है मेरे साथ करो। तेरे साथ करती हूँ। हाँ ठीक है, जो करना है मेरे साथ करो। मैं भी देखती हूँ मुझे चोट पहुंचाकर तुम्हें क्या मिलेगा। हवा में लटकाना है लटका दो, जमीन में काटना है काट दो, जो करना है करो तुम। करूंगी तो जरूर। इन दोनों का बंटाधार करूंगी जल्दी। दिखा दी? ओजस, आज तो तुमने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। तुमने भी तो कमाल का डायलॉग मार दिया। वाह।
हंस लो मजाक उड़ा लो मेरे भाई का। एक तो तुम्हारे लिए अचार लाने के लिए उसने इतनी मिर्ची वाला अचार जिंदगी में पहली बार खाया है। पानी पी। शुगर। हाँ चॉकलेट। थैंक्स दी। चॉकलेट तो खाने दो मुझे। नो 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 नो, देखो तुम्हारे नाक से पानी भरा है। छी 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 छी, बिल्कुल नहीं। चलो चलो, अब बहुत मजाक हो गया, अब आप दोनों यहाँ से चले जाइए, वरना प्रशासनी और लाल चकुर को शक हो जाएगा कि आप दोनों गायब कहाँ पर है, और आप लोगों को सूंघते सूंघते वो लोग यहाँ आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो गुड नाइट। अरे इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, खाना लेके आया, अचार लेके आया, चॉकलेट लेके आया, बदले मुझे क्या मिलेगा? ओह, ये लो चॉकलेट खाओ, खाओ खाओ, वेरी नाइस। हो गया, अब जाओ। मिल गया ना, अब जाओ। तुम ना बहुत बुरी हो। प्यार का जवाब थप्पड़ से, कितना बड़ा अन्याय है। देखिए मिस्टर शेखर, अन्याय तो अब हम करेंगे। जाइए यहाँ से, चलो गो। गुड नाइट। So cute. परिवार के साथ बिताया हुआ हर एक पल कितना अच्छा लगता है ना दिव्य, कितना कीमती लगता है। आई नो दी, मैं हमेशा कोशिश करूं कि ये खुशी हमेशा बरकरार रख सकूं। मुझे भी चाहिए, मुझे भी खाना है मैंगो आइसक्रीम। ओह, तो दी को प्रेगनेंसी क्रेविंग हो रही है, नींद में भी इन्हें खाने की सूझ रही है। मैसेज करती हूँ, दी को अभी मैंगो आइसक्रीम खानी है, मैं किचन में जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। थैंक गॉड आइसक्रीम घर पे ही है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा लगा जैसे अभी भी यहाँ से कोई गया। हाँ? अरे वो कौन जा रहा है? हाय, थैंक्स, मैंने मैसेज किया, तूने आइसक्रीम रेडी रखा। हाँ मैं, कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, इससे बात कर रही हूँ। इससे? किससे? तू जिंदा है? हाँ जिंदा है। इसका मतलब तुम शेर के सामने बेवकूफ बना रहे थे। क्या लगा मुझे और लाल चक्कर को बेवकूफ बनाओगे और हमारी समझ में नहीं आएगा? हाँ? साक्षी क्या बकवास कर रही हो तुम? किसके बारे में बात कर रही हो? अरे इसकी बात कर रही हूँ जो तेरे सामने खड़ी है, जिसके लिए तू ये आइसक्रीम लेके आया है और मुझे देखते खुद खाने लगा। ये छोटी चूड़िया। तुम्हें दिव्या दिखाई दे रही है? मतलब दिव्या की आत्मा कहाँ है? वो बताओ मुझे, दिव्या किधर है? उसे देखना चाहता हूँ। दिव्या प्लीज मेरे सामने आ जाओ, मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ। प्लीज पिशाचिनी बताओ दिव्या कहाँ पे, बताओ मुझे प्लीज। दिव्या कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, प्लीज एक बार मेरे सामने आ जाओ प्लीज। दिव्या कहाँ हो तुम? पिशाचिनी बताओ मुझे, दिव्या किधर है? बताओ मुझे। किधर है क्या? उधर तेरे पीछे तो खड़ी। ये मुझे नहीं देख सकता है साचनी, ये मेरा गुनहगार नहीं है, सिर्फ तू मुझे देख सकती है क्योंकि तू मेरी गुनहगार है। दिव्या कहाँ हो तुम? प्लीज मेरे एक बार सामने आ जाओ। कहाँ हो तुम दिव्या? साचनी छोटी चूड़िया तेरे सामने खड़ी है, तू देख रहा है ना इसको? क्या हो रहा है यहाँ? ये शोर कैसा? ये फिल्मी तक रहा। ये देख यहाँ छोटी चूड़िया, ये दिव्या यहाँ खड़ी है और ये बोल रहा है इसे दिखाई नहीं दे रहा। जीती जाती इसके सामने खड़ी है। देख यही है। अरे कहाँ गई?
यकीन नहीं आ रहा, इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी दिव्या वापस आएगी तो इसे देखेगी, मुझे नहीं। दिव्या प्लीज एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। चाची प्लीज, चाची दिव्या किधर है? प्लीज चाची बताओ मुझे। जो एक बार इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है फिर लौट कर वापस नहीं आता है शिखर। दिव्या! कोर्ट पे साचनी चली गई। क्या हो रहा था यहाँ? हाँ? दिव्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इतना बड़ा रिस्क तुमने ले कैसे लिया? अरे ड्योढ़ी से बाहर जाने से पहले कम से कम एक बार तो सोच लेती। दिव्या कैसे सच में होगा तू भूत है? अरे हाँ, मैंने इतनी रियल एक्टिंग की, उसको क्या किसी को भी लगेगा कि मैं भूत हूँ। हाँ तो लगती तो है। क्या कर रहा है? खाने दो ना, मैंने भी इतनी अच्छी एक्टिंग की है यार। दी क्या कर रहे हैं आप सभी? क्या हो रहा है? वह महिमा आंटी उड़ गई हैं, उन्हें अगर शक हो गया तुम दोनों में तो यहाँ पर आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। करना क्या है? एक एक आइडिया आइडिया है। क्या? आप बताइए आपके पास क्या आइडिया है? एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी। क्या? दिव्या, दिव्या को देखा है मैंने, उसका भूत। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? दिव्या मर चुकी है, उसकी चिता भी जल चुकी है, वो वापस कैसे आ सकती है? अरे मैं बोल रही हूँ ना, मैंने उसे देखा है और वो सिर्फ मुझे ही दिखी, अपने सोकॉल्ड पति शिखर को भी नहीं और उस ओजस को भी नहीं। मैंने देखा उसे और फिर वो गायब हो गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? भूल गई क्या पंडित ने क्या कहा था? पंडित जी ने कहा था कि उन दोनों की आत्मा अतृप्त है। हो सकता है कि उसकी आत्मा भटक रही हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।